सभी लोग इतनी देर तक बैठे हुए हैं। एक बात याद आती है आज। एक दिन एक बहुत बड़ी संस्था ने बहराइच में कवि सम्मेलन कराया था। हमारे धर्मराज भैया भी उसमें आए थे, मैं भी गया था। रात के 11:30 बजे वहां पे तीन तीन विधायक बैठे थे और उनके विधायक और उनके गनरों के अलावा वहां पे कोई था नहीं और बड़ी संस्था थी। एक दिन माननीय परेश मिश्रा जी बहराइच में बार एसोसिएशन में वोट मांगने आते हैं और वोट मांगने के दौरान योगिंदर भाई से 3 साल बाद मुलाकात होती है और मैं इनसे कहता हूं कि भैया यार तुम्हारी कविता सुननी है। तो ये कहते हैं कवि सम्मेलन कराओ तो सुनाएंगे। 1-1.5 हफ्ते के अंदर ये बात होती है, कवि तय हो जाते हैं कि किसको किसको बुलाना है और उसके बाद बुला करके, और मैंने देखा कि 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ये पूरी कुर्सियां भरी थीं और लोग खड़े भी हुए थे। मैंने किसी से कहा भी नहीं, मैंने संचित चाचा तक से नहीं कहा, सिर्फ घर पे जाकर के एक आदमी कह के आया और इतनी रात तक चाचा यहां बैठे रहे। ये हमारे तारिक भाई को आज सुबह मैंने बताया, ये हम लोगों का सौभाग्य है और मुझे लगता है कि इतनी अच्छी कविता और इतना अच्छा कार्यक्रम और कभी हो भी नहीं सकता। और मैं धर्मराज भैया से और बाकी जितने भी कवि हमारे बड़े जितने भी लोग आए हुए हैं, सबसे मैं बस इतनी बात कहना चाहूंगा कि अगला कार्यक्रम 1 महीने पहले डिसाइड होगा और जबरदस्त भीड़ होगी, ये मेरा वादा है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी कवि आए हैं, कवियत्रियां आई हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए सुबह कुछ लाइनें लिखी थी, 4 लाइनें, वो उसको कल रात से वो उसको बोलूंगा कि कलम की धार जिनके सोच में भी तेज लाती है, हो जिनकी मौनता फिर भी सदा ही ओज गाती है, वो हस्ती आज ऐसे मंच की शोभा बढ़ाती है बनना हस्तियां कैसे, ये हमें कविता बताती है, ये हमें कविता बताती है। भाइयों, भारत माता की जय। मैं हमेशा आज एक नया कवि दे दिया, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं हमेशा यही कहूंगा कि जो नौजवान हैं वो रात में मोबाइल को स्क्रॉल करके देखते हैं, 3-3 बजे तक जगते हैं। अगर इस कार्यक्रम में होते तो ये कुर्सियां भरी हुई होती। बस उन्हें यही संदेश देना चाहता हूं कि अगर कहीं बाहर से हमारे कवि और हमारे साथी अगर आए हुए हैं तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कितनी भी रात हो जाए हमें बैठे रहना चाहिए। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा और जो भी यहाँ बैठे हुए हैं उन साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।